अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत प्यारी हदीस से मुबारक आज लाई हूँ, इस पर अमल कीजिएगा और ताकि आपकी आखिरत सवर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बने। सुभान अल्लाह। तो मरते वक्त इंसान के दिल और दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है। जब इंसान मर जाता है हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, महल, अजीज़ वकार, दोस्त, रिश्तेदार, मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। लोग हर गिज़ नहीं भूलते, दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनको सामने बिठा के चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनकी अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आइए ना उन्हें कलमा पढ़ाने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़कार बैठे हुए इसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई हैं, कुछ सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर। कहने इसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना अजीज़ो कारब, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक के ना तो उसे माँ याद आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन, ना भाई। कहता है मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर साथ में बैठ गए। फिर कहता है मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई, बैठ गई। अब कहता है तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है ना, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। तो सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी देगा या नहीं देगा। मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं खिलाएगा। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज़ो कारब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरफ कोई उनका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा इन यतीम बच्चों का क्या बनेगा। इन आंखों
आंखें रोएंगी, छम छम बरस रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा। खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिए। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। उनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों से निकली गई यासीन वल कुरान अल हकीम मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगा, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाना, इनको दीन की तालीम देने में हाथ जोड़ के तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ। आप भी अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। तुमने वो वाक़या नहीं सुना, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, इसकी कब्र जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बनी हुई। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुजर हुआ, आपने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वही शख्स जन्नत में टह रहा है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए अर्ज की, मेरे मालिक थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था, यही कब्र जहन्नम के घड़ों में से घड़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत बागों में से एक बाग कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ये शख्स जब मर रहा था ना, मरने से पहले अपनी बीवी को हमला छोड़ के मरा था। बीवी का बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा, मुकत्तब में भेजा। मौलम ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने, मुझे ख़या आती है कि बच्चा मेरा नाम ले, मुझे ख़या आती है इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करता, इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे कब्र बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो तौबा करता ये कहता मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, उन्हें अच्छा बनाना। एकदम से ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, एकदम उसकी होंठ कांपने लगे, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है। का मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों पर तो ये लम्हा होता है कि वो वक्त होता है जब इंसान की ज़िंदगी में दुनिया में पहला बार फरिश्ता और शैतान को देखता है। वो ये वक्त होता है जब रूह दिल फेफड़ों तक पहुंचती है। वो मरहला होता है जब इंसान शैतान फरिश्तों को देख रहा होता है। एक तरफ शैतान इसके कान में मशवरे देता है, दूसरी तरफ इसकी ज़ुबान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, अगर नमाजी होता है, अगर इबादत गुजार होता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो फिर इसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की
तलकीन करता है, अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ाने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ाने की तलकीन करता है। ये तब होता है कि इंसान नेक हो। तो अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिल दिमाग वो अजीब सी ऐबियत का शिकार होता है। इंसान शैतान के मशवरे कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे कबूल कर बैठता है फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। साहिब, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं। कबल इसके ये वक्त गुजर जाए, काश मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमतें हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। जहन्नम के अजाब से बचने के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले न मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी मिले या न मिले। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप ये मेरी लाजमी वीडियो पे अमल करेंगे और अपने बच्चों को दीनी तालीम लाजमी देंगे। और प्लीज़ आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि कुछ लोग इस पे अमल कर सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।